बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 आम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं और PTI के मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने साद हुसैन रिज़वी बनने की एक नाकाम कोशिश की है। आप लोगों के सामने रखूँगा। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी नॉलेज वाली है, लाजमी सुनिएगा। और मारूफ एक्ट्रेस हैं अयान अली, उनको बात समझ आ गई। अल्लामा खादिम रिजवी साहब का जो मिशन था ख़त्म नबूवत का, वो समझ में आ गया। लेकिन अफसोस के बड़े बड़े पीरों को, बड़ी बड़े गद्दी नशीनों को, जिनके लाखों लाखों मुरीद हैं, उनको समझ नहीं आई। और अयान अली जो मारूफ मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका एक अहम ट्वीट खादिम रिजवी साहब के नाम, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। और आज ही की इस वीडियो में ज़राए का ये कहना है कि साद रिजवी साहब ने एक अहम बयान दिया है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। इमरान खान साहब का एक बयान था कि जब हम जेल में जाएंगे, अगर मैं गिरफ़्तार हो जाता हूं तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी लग जाएगी। तो साद रिजवी साहब ने या TLP की तरफ से एक बड़ा ही दबंग किस्म का बड़ा खड़ाक आया है। तमाम चीज़ें आज ही की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो मुकम्मल समात भी फरमाएंगे और अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारी इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब ने जो एक कोशिश की है साद रिजवी साहब की कॉपी करने की, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिन कबल रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस चल रहा है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा तस्वीर, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इस हवाले से वायरल हो रही हैं कि कुरान मजीद की वो कभी तिलावत कर रहे हैं, कभी तरावी की नमाज जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से वीडियोज़ शेयर की जा रही थी। एक और उनकी तस्वीर जो है उसने एक धूम मचा रखी थी पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो अपने कारकुनान के दरमियान ज़मीन के ऊपर बैठकर अफ्तारी कर रहे थे। काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लाइक किया। तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनकी भी एक तस्वीर अभी सामने आई है, जिसमें वो अपने कारकुनान के दरमियान बैठकर अफ्तारी कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो पॉइंट आउट उसको कर रहे हैं कि आप साद रिजवी साहब की कॉपी नहीं कर सकते, वो एक आलिम दीन है, हाफ़िज़ कुरान है और तमाम हुफ़ाज़ और उलमा के दरमियान में बैठकर वो अफ्तारी कर रहे हैं और आप औरतों में बैठकर अफ्तारी कर रहे हैं। और एक जो शख्स है वो उसने आगे इस तरह से हाथ किए हुए हैं इमरान खान साहब से सलाम लेने के लिए, लेकिन खान साहब को उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एक तो इस चीज़ के ऊपर खान साहब के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के बार इस हवाले से भी बात की जा रही है कि आप साद रिजवी साहब जो हैं वो कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि साद रिजवी साहब अपने कारकुनान के जनाजे खुद पढ़ाने जाते हैं जब उनके कारकुन शहीद होते हैं किसी वजह से। आज भी एक खबर आई है कि एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे TLP के, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसमें वो शहीद हो गए हैं। तो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं वो खुद गए हैं उनका जनाजा पढ़ाने के लिए। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं जिसमें साद रिजवी साहब ने खुद अपने कारकुनान के जाकर जनाजे पढ़ाए। लेकिन इमरान खान साहब के जलसे में अभी हाल ही में ज़िल्ले शाह नामी एक शख्स जो है वो कत्ल हुआ वहाँ पर, और उसकी जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात या उसके जनाजे में शिरकत करना तो दूर की बात, हमने देखा कि इमरान खान साहब ने उसका जो वालिद है उसको खुद अपने पास बुलाया, उसके साथ जो है उसका दर्द बांटने के लिए कि आपका बेटा जो है वो उसका कत्ल हो गया या मर्डर हो गया, मौत के घाट उतार दिया गया उसको। तो ये TLP के जो लोग हैं वो खान साहब के ऊपर इस हवाले से तनकीद इस वक्त कर रहे हैं कि आप साद रिजवी साहब बनने की जो कोशिश है, नाकाम कोशिश, वो कभी मत किया करें। आपका उसके साथ कोई मुकाबला इस हवाले से नहीं बनता। वैसे तो फिर उनका मुकाबला होगा इलेक्शन में, कौन ज़्यादा वोट लेता है, कौन इलेक्शन में जो है वो कामयाब होकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठता है, ये तो मुकाबला होगा। लेकिन अगर हम ये दीनी और इस मामलात में देखें तो आप कभी भी उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक हाफ़िज़ कुरान है, एक आलिम दीन है। तो ये है जी एक उनकी कोशिश। आपने यकीनन ये तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर देख ली होंगी। मोहतरम नाजरीन, बड़े बड़े पीर हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी गद्दियों के मालिक हैं, जिनके बुज़ुर्गों ने बड़े दीन के काम किए, ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए सड़कों पर आए। उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का हमने देखा कि साथ नहीं दिया, और साथ देना तो दूर की बात है, उनके बयानिए की भी हमायत नहीं की। अब
जिन लोगों ने अल्लामा खादिम रिजवी साहब का जनाजा पढ़ा उनको अपने मदरसों से भी निकाल दिया गया। यहाँ तक भी पाकिस्तान में कुछ जो हैं पीर, आप कह लें पीर, हम उनको नहीं कह सकते, ये भी नौबत आई देखने में कि आपने खादिम रिजवी साहब का जनाजा क्यों पढ़ा है। यानी इतना ज़्यादा हसद था अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साथ कुछ लोगों का, जो पढ़े लिखे जाहिल उलमा आप कह लें। तो अभी उनको समझ नहीं आई बात, जो दीन के जो है वो नाम पर खा रहे हैं। लेकिन जो एक मारूफ एक्ट्रेस हैं अयान अली, जो कि अयान के नाम से भी जानी जाती हैं, अयान अली के नाम से भी जानी जाती हैं, मॉडल हैं, उन्होंने अल्लामा खादिम रिजवी साहब का जो है वो मिशन उनको समझ में आया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। वो लिखती हैं कि ये सफ़र है कुएं जाना, कदम कदम बलाएं, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का हमारे दिल में एक ख़ास मकाम व एहतराम इस वजह से है कि वो नाकाबिले यकीन हद तक निडर और अपने नज़रिए से मुतल्लक अनअपोलोजेटिक थे। एक तो ये उन्होंने बात की, और इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा लंबा ट्वीट खादिम रिजवी साहब के हवाले से किया है, काफ़ी हवाले भी दिए हैं। यानी अल्लामा खादिम रिजवी साहब की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। पहली जो खुलासा है वो पहली 2 लाइनें थी, वो जो आप लोगों के सामने रखी हैं कि खादिम रिजवी साहब अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते थे। जब वो बात करते थे ख़त्म नबूवत की, नामूस रिसालत की, तो फिर जो मिशन होता था, जो मकसद होता था, जो मुतालबा होता था, उसको पूरा करवा कर ही वापस आते थे। वो इस कदर निडर थे और इस कदर जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक निडर थे। उनको किसी ताकत का, किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं था। तो ये अयान अली को तो समझ आ गई है, लेकिन पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े बड़े पीरों मौलवियों को समझ नहीं आई। आप उनके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी लाजमी लिखें। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब के एक बयान है कि, और उनके जो दूसरे भी मरकज़ी काबीना है, शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी है, इन लोगों का एक बयान है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाएगी। इससे पहले भी जब 2013 में मेरे ख्याल में उन्होंने धरने दिए थे, तो उस वक्त भी ये बयान दिए जाते थे कि हम जलाओ घिराव कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभी फिर उनके इस तरह के बयान हैं, यानी पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो ज़राए का ये कहना है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो साहबजादे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चेयरमैन हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उनका एक आम बयान इस हवाले से सामने आया है कि मुल्क में खाना जंगी तब ही होगी जब सारे लब्बैक वाले मर जाएंगे। हमारे होते हुए कोई मुल्क को मैली आंख से भी नहीं देख सकता। ये साद रिजवी साहब का कहना है। ये एक ट्वीट है जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साहबजादे हैं, साद रिजवी साहब या अनस रिजवी साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, उनका ये एक ट्विटर अकाउंट है, और उस पर यह खबर आई है कि साद रिजवी साहब ने यह बयान दिया है कि जब सारे के सारे लब्बैक वाले मर जाएंगे, पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ही पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है, वगरना नहीं। एक शख्स पर हम पूरे मुल्क को है दाव पर नहीं लगा सकते। तो TLP वाले यकीनन पूरे मुल्क से ख़त्म तो हो नहीं सकते, बल्कि ये बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा जो है वो लग रहा है, इस वक्त हम देख रहे हैं। इंडिया में भी लग रहे हैं, इसके अलावा हर कंट्री में लग रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर भी लग रहे हैं। तो मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू नहीं हो सकती। साद रिजवी साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, जो दुनियावी हवाले से भी हम तमाम चीज़ों की हिफाजत करना जानते हैं, और दीनी हवाले से भी हम तमाम चीज़ों की हिफाजत करना जानते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें, और जो बातें हमने की इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी जो कीमती राय है वो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।